मुझे शर्म आती है ऐसे विश्व गुरु बनने पे जहां हमारे देश की सैनिक देश के लिए जान देते हो, लेकिन अगर जिंदगी बच गई फौज में काम करते करते उसके बाद रोड पे खड़े होके बाकी की जंग अपने जिंदगी के लिए लड़ रहे हो तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। ये हमारे देश का है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उनको सम्मान करते हैं। मैं सल्यूट करता हूं मोदी को एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, पर एक सैनिक होने के नाते, एक साफ सैनिक होने के नाते हम उसको सल्यूट नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में हम मोदी सरकार को बिल्कुल इसका खामियाजा बताएंगे कि जिस तरीके से मोदी साहब का नाम मत लो तो क्या राहुल गांधी का नाम लूं या समाजवादी के अखिलेश का नाम लूं, किससे मांगू? फिर ये बताइए आप मुझे। अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था, आप ही के बीच के लोग मेरे पे चल रहे थे कि मोदी, अरे तो मांगेगा तो सरकार से मांगोगे ना। क्यों? बोझ के ऊपर तो बहुत ज्यादा पड़ गया। एक तो कमाने वाला चला गया, दूसरा फिर उसकी पेंशन भी काट दी गई और शहीद की पत्नी को तो बहुत ही जलील किया जा रहेगा। असी बिल्कुल सरकार के विरोध में ये धरना जो लगा हुआ है अभी, ये धरना बहुत जवान हमारे शहीद हो गए, उनके परिवार किस हालात में रह रहे हैं वो अगर दिखा दूं तो हम पे केस हो जाएगा कि मैं देशद्रोही हूं। तो क्या हमारे भूतपूर्व सैनिक जो जय जवान जय किसान, किसानों की लड़ाई आपने देखी, आज हमारे साथ पूर्व सैनिक यानी कि जवान खड़े हैं। बहुत बड़े हजारों के तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं और क्या क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हमने बॉर्डरों पे नौकरी की है, पूरा इंडिया सोता रहा, हम ड्यूटी देते रहे, पर जब हम पेंशन आए ये सारी सरकारों ने, मौजूदा सरकार ने तो बहुत ज्यादा धक्का किया। साडी MPS MSP रोकी, साडा बन पेंशन रोका, साडी जो फौजी जो कैजुअलिटी हुए ने, बाहर कैजुअलिटी हुए ने, वो बाहर कैजुअलिटी रोकी गई। बट MSP, जब ये MSP बोल रहे हैं तो आपको किसानों वाला MSP नहीं सोचना है, मिलिट्री सर्विस पे या पेंशन की ये बात कर रहे हैं। वो भी लड़ाई MSP की थी, जवानों की भी लड़ाई MSP की है, तो ये बड़ी समानता है। हाँ जी, असि जो चीज मांग रहे हैं, MSP मांग रहे हैं, बन पेंशन मांग रहे हैं, और डिसेबिलिटी भी जो सानू घट मिले वो मांग रहे हैं। वो असी भीख नहीं मांग रहे, ड्यूटी की है, देश की राखी की है, तब मांग रहे हैं आगे। इसीलिए मोदी साहब को असी कहना चाहते हैं भी ये साडी MSP, साडी मतलब के डिसेबिलिटी ते जो अफसरों ने साडे नाल बहुत धक्का कीएगा, साडे ही मिलिट्री के अफसर साहबाना ने जो 2.57 सानू दी है, 2.81 सानू देना सी, उल्टा कर दिया। 281 आप ले गए, 257 सानू दे गए। अभी पाजी मैं आपने अभी जिक्र किया है, अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था, आप ही के बीच के कुछ लोग थे, मैंने कहा कि मोदी साहब को इनकी डिमांडें माननी चाहिए, तो कहते मोदी साहब का नाम मत लो तो क्या राहुल गांधी का नाम लूं या समाजवादी के अखिलेश का नाम लूं, किससे मांगू? फिर ये बताइए आप मुझे। अभी मैं प्रोग्राम कर रहा था, आप ही के बीच के लोग मेरे पे चल रहे थे कि मोदी, अरे तो मांगेगा तो सरकार से मांगोगे ना। किसी भी सरकार ने हमारे को बेनिफिट नहीं दिया। साढ़े बाहर कैजुअलिटी सीगे, जो वीर नारियां सीगियां, जो शहीदों की नारियां वो चक्कर खा रही हैं। बिल्कुल जो उनकी पेंशन बनती थी, जे अगर हमारे वीर की पेंशन 33,000 रुपये, 35,000 रुपये, जब वो चला गया, उसकी डेथ होगी तो उसकी घरवाली को क्या मिलेगा? 15,000 रुपया। क्यों? बोझ के ऊपर तो बहुत ज्यादा पड़ गया। एक तो कमाने वाला चला गया, दूसरा फिर उसकी पेंशन भी काट दी गई और शहीद की पत्नी को तो बहुत ही जलील किया जा रहेगा। असी बिल्कुल सरकार के विरोध में ये धरना जो लगा हुआ है अभी, ये धरना बहुत आगे जा सकता है, लंबा जा सकता है। अभी 4 दिन पहले, अभी 4 से 5 दिन पहले इसी जंतर मंतर पे जो हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उनके लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। पूर्व सैनिक, कोई शहीदों का दर्जा मांग रहा था, कोई उनके परिवार की कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ रहा था। जब उन जवानों को उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया गया, ये सवाल कोई जवाब नहीं देता है। आखिर उस काफिला में RDX कहां से लेके गाड़ी घुस गई, कोई जवाब नहीं। लेकिन जिनकी मौतें हो गई, जो जवान हमारे शहीद हो गए, उनके परिवार किस हालात में रह रहे हैं वो अगर दिखा दूं तो हम पे केस हो जाएगा कि मैं देशद्रोही हूं। तो क्या हमारे भूतपूर्व सैनिक जो 40 सालों से, 30 सालों से, रिटायरमेंट होने के बाद की बात कर रहा हूं, 40 साल सेवाएं दी, कोई 20 साल से रिटायर है, आज रोड पे खड़े होकर के और अपने लिए चिल्ला रहे हैं, अपने परिवार के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज कोई दिखा नहीं सकता। ना अडानी की न्यूज आपको दिखाई देगा, ना हमारे जवानों का दर्द दिखाया जाएगा। तो फिर न्यूज में दिखाया क्या जाता है? खैर, एक चीज बताइए, आप लोग
आज से नहीं, बहुत पुराना डिमांड चल रहा है, हमेशा आप लोग आवाज लगाते रहे। जब चुनाव आता है, कोई भी सरकार के लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा। 2014 से पहले भी यही सरकार यही सब कर रही थी कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या बदल गया इनके आने से? कुछ नहीं बदलता इनके आने से। कुर्सी लेने से पहले सब ऐसे लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद जब कुर्सी मिल गई उसके बाद बस सब भूल जाते हैं, फिर इनको अपना ही दिखता है। मुझे एक चीज बताइए, बहुत आप लोग पूर्व सैनिक हैं, हमारे जवान जब शहीद होते हैं तो उनकी फोटो चुनाव के स्टेज पे लगा के वोट मांग लिया जाता है, लेकिन उनके परिवार वाले जब चिल्ला रहे होते तो कोई देखने वाला नहीं होता। सिर्फ जब डेड बॉडी आती है जिस शहीद की, उस टाइम सभी नारे लगाते हैं, उसके साथ घर में बैठ के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन कोई नहीं पूछता शहीद को, शहीद की पत्नी को, शहीद के बच्चों को। और हम लोग तो जो हमारे साथ बेइंसाफ हो रहा है वो आप सब देख ही रहे हो। देश का जवान है जो देश की रक्षा करने वाला, वो रोड के ऊपर रुड़ रहा है, धक्के खा रहा है। कहाँ से हम कल से चले हैं, रात से निकले हैं, रोटी खाया नहीं खाया कोई पता नहीं है। इस देश का कैसे भला हो सकता है? नहीं, रिटायरमेंट के बाद चिल्ला रहे हैं तब भी खाना नहीं खाया। जब आप देश की सेवा कर रहे थे तब भी ऐसे जगह रहे होंगे जो 4-4 दिन नहीं खाया होगा। उस टाइम तक कई दिन नहीं खाया है, कई दिन खाया है ना। यही है न्यू इंडिया, यही है न्यू इंडिया, यही है न्यू इंडिया। मैं कारगिल की लड़ाई में था, बिल्कुल प्रॉपर वहाँ पर लड़ाई में था। मेरी यूनिट पूरा डिव हेडक्वार्टर के साथ था। वहाँ पर जवानों ने कितनी तकलीफ काटी, यहाँ पर मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जवान से लेकर के अफसर तक देश के लिए सब अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं अफसरों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि उनको 2.81 क्यों दिया, लेकिन एक जवान का हिस्सा जो बनता था उसके ऊपर लात मारने के लिए इन अफसरों ने बहुत हमारे साथ गद्दारी किया। एक हमारे साथ अफसरों ने भी गद्दारी कर दिया और देश की सरकार ने भी किया। जब हमारा पहले से पे स्केल का डिफरेंस है, एक जवान का, जेसीओस का और अफसर का, उसका पे स्केल का बहुत अंतर है, पहले से अंतर है। अगर नया ओपी बन आया या 7 पे कमीशन आया, उसके अंदर भी तो पता ही है कि डिफरेंट होगा, लेकिन जो फैक्टर लगाया है उसके अंदर जो गड़बड़ किया उसने हमारा खून आ जो बिल्कुल हमें वो यादें दिला दिया कि हमें तो लानत होती है अपने आप पर कि हमें फख्र है इस बात का कि हमने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, दुश्मन को देखने तक नहीं दिया। उस टाइम वो अफसर हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ बैठे थे, पर आज हमारे साथ वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऊपर से इन लोगों का शोषण किया जा रहा है, जवानों का, जेसीओ का, एनसीओ का शोषण किया जा रहा है। हमारी मोदी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, मोदी हमारे देश का है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम उनको सम्मान करते, मैं सल्यूट करता हूं मोदी को एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। पर एक सैनिक होने के नाते, एक साफ सैनिक होने के नाते हम उसको सल्यूट नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में हम मोदी सरकार को बिल्कुल इसका खामियाजा बताएंगे कि जिस तरीके से तुम इन अफसरों के साथ मिलकर के गद्दारी कर रहे हो हमारे जवानों के साथ, ये कभी भी कोई भी देश का नागरिक, हम तो फौजी हैं, एक आम आदमी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारी पूरी आपके माध्यम से मांग है, हमारी अपील है कि इसको पुनर्विचार किया जाए और इन लोग जो धरने के ऊपर बैठे हैं इनका पूरा बनता सम्मान दिया जाए ताकि लोग शांति से अपने घरों को वापस चला जाएं। धरने लगाना हमारा कोई मकसद नहीं है, धरने लगाना हमारा कोई धंधा नहीं है, धरने लगाना हमारा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, लेकिन सरकार जब मजबूर करेगी तो इसी तरीके से धरने लगेंगे और मोदी की ईंट से ईंट खड़काएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने एक बात कही कि धरने लगाना हमारा काम नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप सरकार के किसी नीति का अगर विरोध करना चाहते हैं तो लोकतंत्र आपको उसी की आजादी देता है। धरने लगाने का हक है इस देश की जनता को, सरकार के खिलाफ में हक है और बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हक है आपका। और जिस दिन धरने लगाने का हक खत्म कर दिया जाएगा और खत्म किया जा रहा है, उसी दिन इस देश से आंशिक तौर पर लोकतंत्र तो खत्म किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टें कह रही है। और जिस दिन धरना लगाने का खत्म कर दिया ना, उस दिन फिर आप गुलाम बन जाओगे। तो आपका हक है। अगर आप जैसा मीडिया बिल्कुल सच्ची खबर लगाएगा तो हमारे को एमएसपी भी मिलेगी, हमारे को ओआरपी भी मिलेगी, हमारे को डिसेबिलिटी मिलेगी।
मीडिया गोदी मीडिया ना होए, आप जैसा आजाद मीडिया होए, आजाद मीडिया आप जैसा होए, फिर हमारे को हमारे हक मिलेंगे। मैं एक चीज जानता हूं कि ये देश के सेवा करने वाले लोग जो अपनी जान की बाजी लगा के, जब भारत की 140 करोड़ जनता सुकून की नींद सोती है तो रात रात भर जाग के आपकी आंखों में सुकून की नींद आए, उसकी फिक्र ये करते हैं। इस देश में क्या सिर्फ 2 ही देशभक्त बचे हैं? 2 कॉर्पोरेट घराने की बात कर रहा हूं। जिस ट्विन टावर पे मोदी जी आज के डेट में बैठे हुए हैं, 12-12 लाख करोड़ उन कॉर्पोरेट के लोगों का माफ कर दिया गया, सिर्फ 2 जने का। तो हमारे सैनिकों के लिए अगर चंद लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़े तब जान निकल रही है इनकी, तो क्या ये देशभक्त नहीं है? देशभक्त वो कॉर्पोरेट है जिसके 12-12 लाख करोड़ माफ किए गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई का आंकड़ा कहती है, आरबीआई का। खैर, कैसा लगता है इस न्यू इंडिया में अब आपको? सर, जो फौज के कायदा कानून है 70-75 साल पहले अंग्रेजों के बनाए हुए वही चलते आ रहे हैं। जो डिसेबिलिटी विडो की पेंशन है आदि करने का जो प्रावधान था, जो अंग्रेजों की सरकारों में था, वही प्रावधान आज तक चल रहा है। ऐसा क्यों है? हम आज़ाद हुए हैं तो हमारे लिए जो पुराने कानून हैं उनमें संशोधन होना चाहिए। नहीं, होना तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? जिसको आप चुनते हो करेगा वही ना जिसको आपने चुना है। खैर, ये हमारे साथ पूर्व सैनिक लोग खड़े हैं, बहुत सैनिक लोग खड़े हैं, और मुझे तो, मैं वाकई ऑन कैमरा कहता हूँ, मुझे शर्म आती है ऐसे विश्व गुरु बनने पे, जहां हमारे देश की सैनिक देश के लिए जान देते हो, लेकिन अगर जिंदगी बच गई फौज में काम करते करते, उसके बाद रोड पे खड़े होके बाकी की जंग अपने जिंदगी के लिए लड़ रहे हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? नमस्कार।